हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर्स। दिस इज गौरव और आज हम लोग टॉपिक मेनिया सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर बार जेई मेन के एग्जाम में किसी न किसी लैंग्वेज में किसी न किसी अलग तरीके से पूछा ही जा चुका है। हर पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है इसके बारे में, जो कि है बहुत सिंपल लेकिन है बहुत कंफ्यूजिंग। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन बेसिकली दो फेजेस में पूछे जाते हैं, एक एक्वस फेज और एक गैसियस फेज। गैसियस फेज काफ़ी सिंपल है, गैसियस फेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन एक्वस फेज में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। चलिए आज हम लोग देखते हैं, ये दोनों कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गैसियस फेज के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक्चुअली बात किसके बारे में करने वाले हैं? अमीन्स के बारे में, जिसमें आर एन एच आर, चलो आर ही इसको भी कर देते हैं। ये अमीन एक तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कि ये अमीन हो, एक हो सकता है कि ये अमीन हो, और या फिर एक हो सकता है कि ये अमीन हो। समझ में आ रहा अंतर तीनों में? ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और इसको हम लोग अमोनिया को रेफर कर देते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, अब देखो ये आर क्या है, इसके बेसिस पे ही हम लोग पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। आर कितना बल्की है, आर कितना स्ट्रॉन्गर है, इफेक्ट कैसा इम्पार्ट कर रहा है, वो सब अप्लाई होने के बाद हम लोग बता पाते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इस अमीन का कैसा होने वाला है, गिवन अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ, हेंस केबी वैल्यू, और उससे से रिलेटेड पी केबी वैल्यू कैसा होने वाला है। ठीक है, अब देखो गैसियस स्टेट में क्या होता है। गैसियस स्टेट में केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स। मतलब कि जितना ज्यादा ग्रुप लगेगा, जितना ही ज्यादा ग्रुप लगेगा, अब अल्काइल ग्रुप, आर इज बेसिकली अल्काइल ग्रुपिंग, तो ऐसा कोई ग्रुप लगे जो बहुत अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप की संख्या चाहे जितनी बढ़ाओ, इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ता ही जाएगा। यहां से भी प्लस आई, यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई। अब जितना अच्छा प्लस आई देने वाला ग्रुप, जितना बल्कि ग्रुप लगाओ, उतना अच्छा, उतनी अच्छी बेसिसिटी हो जाएगी। बेसिकली लोन पेयर्स के डोनेशन को ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डोनेशन को ही तो बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। तो ये प्लस आई लगा रहे हैं चारों तरफ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वहाँ नेगेटिव से नेगेटिव का देना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान। समझ में आ रही बात? तो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा तो 3 डिग्री, जिसमें ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फॉर गिवन सपोज आर इज कॉमन फॉर एवरी ऑफ देम। अगर आर कॉमन है, मतलब सेम आर लगा रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा आर लग रहा है, जिसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें ज़्यादा है, वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर उसको 3 डिग्री बोल रहे हैं, तो 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का 1 डिग्री से ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा 0 डिग्री का, जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं लगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। क्या यह बात क्लियर है? तो गैसियस स्टेट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती यार, देखो है ना, गैसियस स्टेट इज एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम होती है हमको एक्वस फेज में, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है एक्वस फेज। एक्वस फेज में क्या क्या कंफ्यूजन होता है कि एक्वस फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, बल्कि इसमें 3 फैक्टर ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट। पहला ऑपरेशन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यार क्या कहता है? अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही सब कुछ डिस्कस किए थे कि जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, उतना ही अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ माना जाएगा। मतलब अगर इंडक्टिव इफेक्ट को बोलना होता तो ये बोलता कि हाँ 3 डिग्री को 2 डिग्री से ज़्यादा रखो, और 2 डिग्री को 1 डिग्री, और फिर सबसे लास्ट में रखो 0 डिग्री को। इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है ऐसा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना, सॉल्वेशन इफेक्ट। अब ये क्या है? सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है? तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है? बेसिकली अगर मान लो RnH2, ठीक, सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिकली सॉल्ट का बनना, है ना। तो अगर ये लोन पेयर के डोनेशन के, हम लोग यहीं तक बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, लेकिन लोन पेयर के डोनेशन
लेकिन लोन पेयर के डोनेशन के बाद होता क्या है, जरा इसके बारे में भी बात करें हम लोग। तो अगर RNH2, ठीक, मान लो यहाँ पे कोई एसिड है, उसी को तो बेस अपना लोन पेयर देगा, है ना, उसी के लिए तो बेसिक स्ट्रेंथ है इसका। तो इसने लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया। तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए क्या होगा भाई, करने के बाद NH2 और एक H को इन्होंने दिया, और इसके ऊपर ऑब्वियसली आएगा पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम लोग एक्वस फेज में बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा उसमें सॉल्वेंट, है ना, और कुछ ना कुछ क्या वाटर होगा, एक्वस फेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, डेल्टा माइनस सॉल्वेंट, डेल्टा माइनस सॉल्वेंट, हर तरफ से डेल्टा माइनस सॉल्वेंट आके इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है इफेक्ट लगाएंगे अपना, चारों तरीके से चाहे चार्ज न्यूट्रलाइज हो, है ना, चार्जेस आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ठीक। अब अगर यहां पे H लगा हुआ था, ये दोनों H लगा हुआ था, ठीक, तो सॉल्वेंट क्लोजर अप्रोच किए, अगर यहीं पे कुछ ऐसा लगा होता RNH, ये भी R ऐसा लगा होता, और एक H और लगता, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक, ये भी हो सकता था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि N ये 3 डिग्री वाला लगा दिया और एक H लगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो क्या ऐसा नहीं एहसास हो रहा है कि जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, वैसे वैसे सॉल्वेंट का अप्रोच इस पॉजिटिव चार्ज के लिए बहुत टफ होता जा रहा है, वो उस चार्ज के विसिनिटी तक पहुंच नहीं पाएगा। सॉल्वेंट बल्कीनेस है ना, ये बल्की ग्रुप है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को उतना पास तक तो पहुंचने ही नहीं देगा। अच्छा, ये 3 डिग्री में काफी ज्यादा रिपल्सन था, काफी ज्यादा स्टेरिक फैक्टर था, इस वजह से सॉल्वेंट उतना स्टेबलाइज इस पॉजिटिव चार्ज को नहीं कर पाया जितना 2 डिग्री में कर पाता। एक बल्कि ग्रुप तो कम है, कम से कम। अच्छा, अगर वही 1 डिग्री में हम लोग आ जाएं तो एक ही सिर्फ बल्कि ग्रुप है, और कम हो गया, तो वहां और पास तक चले जाएंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और स्टेबलाइज करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जितना डिग्री बढ़ रहा है उतना ही सॉल्वेशन घट रहा है। अब जब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो ही नहीं रहा है, सॉल्ट ही तो है ये, सॉल्ट जब स्टेबल हो ही नहीं रहा तो सॉल्वेशन क्यों होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जो सॉल्वेशन इफेक्ट है ये बोलता है कि 1 डिग्री या फिर 0 डिग्री में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन, सबसे कोई हिंड्रेंस, कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं, तो जितना पास हो सके उतना पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ सकता है। 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये बोलता है। तीसरा इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब देखो, गैसियस फेज में केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट, एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और H बॉन्डिंग, ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो हाँ, अब H बॉन्डिंग कहता है कि अगर NH3 इसको किसी से बॉन्ड बनाना है, H बॉन्डिंग इनको करना है, तो ये सफिशियंट है। जो हाइड्रोजन इसमें है वो नाइट्रोजन से, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे बॉन्डेड है, और किसी और से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर हमने 1 डिग्री RNH2 लगा दिया, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए छोड़ दिया कि जाओ मैदान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करो, तो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, कम हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या। उसी तरीके से R2NH कर दिया जाए और कम, R3N कर दिया जाए, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे हम लोग डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं मीन्स का, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ था यार? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है। क्लियर? तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ ऐसा आता है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है कुछ ऐसा आता है कि जो बेसिसिटी ऑफ अमीन है इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ये RNH2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, RNH2 के बारे में बात कर रहे हैं। अब R जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे बेसिसिटी बदलती जाएगी। मतलब अगर R की जगह CH3 है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। RCH3 है तब। अगर R की जगह हम लोग एथाइल ग्रुप लगा दिए C2H5,
तो वही ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक, अगर यही R की जगह आइसोप्रोपाइल लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। R की जगह अगर हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया जाए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऑर्डर रहेगा, ये एक्वस फेज का ऑर्डर है। एंड दिस इज टू बी रिमेंबर्ड फाइनली। क्लियर? इतना सा कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब देखो सवाल कैसे आए हुए हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, मतलब आपको दे दिया गया है कि R इज इक्वल्स टू CH3। ठीक है, तो हम लोग एक्वस में तो जानते हैं कि 2 डिग्री का सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। देखो यही तो है, R अगर CH3 है तो 2130, तो यही ऑर्डर हम लोग यहां लगाएंगे 2130। क्लियर है? तो अगर आपको ये चीज पता होती तो आप विद इन नो टाइम ये कर लिए होते। अब यहाँ 2 डिग्री कौन कौन सा है सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, ये तो हटाओ। फिर उसके बाद क्या 1 डिग्री आया है, हाँ 1 डिग्री आया, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री, करेक्ट आंसर। ठीक, अब ये तो हो गया डायरेक्ट सवाल पूछ लेना कि जो फैक्ट है, जो रिजल्ट आया हुआ उसके बेसिस पे कि आपको याद है कि नहीं याद है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि आप कॉमन सेंस भी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। जैसे दूसरा सवाल 25 जनवरी से सेकंड में आया हुआ, आपको एक टेबल दे दिया गया है, 4 अमोनिया अमीन ग्रुप दे दिए गए हैं, उनका pKb वैल्यू दे दिया गया है। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग Kb वैल्यू के बारे में बात करते हैं। एसिडिटी के बारे में या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली Ka वैल्यू के बारे में बात करते हैं, है ना, यही होता है। अब अगर हम लोग pKb और Ka के बीच में रिलेशन जाने, pK और K के बीच में हिंस इनवर्स रिलेशन, उसी तरीके से Kb में भी उल्टा होता है। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि आप पहले K या फिर Kb पता कर लो और उसका उल्टा लिख देना, दैट विल बी pK या फिर pKb। क्लियर है क्या? तो ये जो बेस दिए हुए इनका पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। पहला दिया हुआ है एनिलीन NH2, दूसरा दिया हुआ है इथेनामाइन ETNH2, तीसरा दिया हुआ NN इथेनामाइन, मतलब N पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ETNH और ET, दूसरा दिया हुआ NN डाइमेथाइल, सॉरी NN डाई एथाइल इथेनामाइन, तो NET डाई एथाइल हो गया और इथेनामाइन तो पहले से ही है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, एथाइल ग्रुप हो गई है, R की वैल्यू एथाइल ग्रुप हो गई है, तो 3 तो यहां से पता चल जाएगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री है नहीं, एनीवे देखते हैं क्या है। तो 2 डिग्री का Kb वैल्यू सबसे ज्यादा, तो Kb का अगर हम लोग ऑर्डर लिखें, Kb का ऑर्डर लिखें तो 2 डिग्री किस में है, C में 2 डिग्री है, C सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 3 क्या है ये D, उसके बाद B Kb वैल्यू। और ये एरोमेटिक अमीन, एनी एलिफेटिक अमीन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, हेंस दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो एनी, इससे एक कॉमन स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि एनी एरोमेटिक अमीन इज ऑलवेज लेस बेसिक देन एनी एलिफेटिक अमीन। सबसे कम Kb वैल्यू A का हो गया, ठीक है, ये तो Kb का हो गया ना, ठीक। इसका जस्ट उल्टा होगा pKb वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा pKb वैल्यू A का होगा क्या, pKb वैल्यू सबसे ज्यादा A का, A में क्या, एनिलीन, A में सबसे ज्यादा pKb वैल्यू किसका है, तो 9.38, माने A इज रिलेटेड टू 3। क्लियर है? एनिलीन का सबसे ज्यादा pKb वैल्यू, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम B का वैल्यू pKb का, इथेनामाइन 9.38 से कम कौन है, 3.29, ठीक बात। उससे थोड़ा कम D का 3.25 और सबसे कम pKb वैल्यू इसका, मतलब A इज रिलेटेड टू 3, B इज रिलेटेड टू 4,
C is related to 2 and D is related to 1, तो 3 4 2 1 3 3 3 4 हो गया, hence proved 3 4 2 1, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल से 10 मिनट में आप बहुत ही अच्छे से सीख लिए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहिए टॉपिक मेनिया सीरीज के साथ, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।